तो आज हम आपको एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उससे बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स कराए जाएंगे आपको, ठीक है। उनमें से फर्स्ट है गेटरमैन कोच रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, ठीक है। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन को गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन या गेटरमैन कई नाम से जाना जा सकता है, फिर या फिर आप कह सको गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है, या फिर गेटरमैन फॉर्माइलेशन। तो कई नाम से आती है एग्जाम में, रहेगा गेटरमैन ही। तो इसमें क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पहले HCl के साथ रिएक्शन करती है, क्या बनाओगी, HCOCl, ठीक है। इसका नाम हमने आपको पहले भी बताया कुछ वीडियो में, फॉर्माइल क्लोराइड। और ये अनस्टेबल होता है, क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल, ठीक। तो ये अनस्टेबल है, फिर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, बेंजीन के साथ। बेंजीन तो आप पहचानते ही होंगे, और HCOCl फॉर्माइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस HCl, ठीक है। तो क्या एनहाइड्रस होगा ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या फॉर्म होगा बच्चों इसमें फॉर्म होगा बेंजल्डिहाइड CHO, ठीक है। बेंजल्डिहाइड बन गया इसके अंदर प्लस HCl इसमें कैटालिस्ट की तरह काम करता है। तो सभी बच्चे नोट कर ले, इसमें क्या है, इसमें बेंजीन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, ठीक है बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड। तो ये आप इस तरीके से लिखना चाहो लिख लो। तो ये थी बच्चों आपकी गेटरमैन कोच रिएक्शन। मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें आप जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके स्थान पे उसकी जगह आप क्या ले सको, HCN भी आप यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सको बच्चों, HCN भी आप इसके साथ यूज कर सकते हो। किस तरीके से मैं अभी आपको करके वो दिखा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो। ये आपकी बेंजीन होगी, ठीक है, ये HCN, ये HCl और ये एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक। तो इसमें क्या बनाएगा, CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। इमीन बनेगा जैसे हमने आपको पहले भी बताया, ठीक है। जो हमने कल आपको इससे पहले मैं स्टीफन रिएक्शन कराई थी और बताया था कि इमीन फॉर्म होता है। तो इसमें भी क्या होगा बच्चों, इमीन फॉर्म होगा। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे हम इसका। और क्या फॉर्म होगा इसमें बन जाएगा CHO प्लस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें क्या बन जाएगा बच्चों, या फिर आप यहाँ से ना लेके से डायरेक्ट बॉईल भी कर सकें, ये भी प्रोसेस होता है, जैसे आपने पिछले प्रोसेस में बॉईल करा था। तो हम इसमें क्या करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह हम क्या यूज कर लें, इसमें क्या यूज कर ले, इसमें HCN और कैटलिस्ट वही है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें फिर बेंजल्डिमीन क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका हम हाइड्रोलाइसिस कर दें, ठीक है। और फिर क्या बन जा, बेंजल्डिहाइड और अमोनियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को हमने कहा गेटरमैन कोच रिएक्शन भी कह सकें और गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस भी कह सकें बच्चों। क्या कह सकें, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। सभी बच्चे नोट कर ले।
अब कुछ रिएक्शन हम आपको वो कराओगे जो जिसमें जो रिएक्टेंट होता है वो होगा टोलुइन। ठीक है बच्चों, क्या होगा? टोलुइन। तो फर्स्ट है उसमें बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। टोलुइन भी आप इसे कह सको और मिथाइल बेंजीन भी। ठीक है बच्चों, मैं ब्रैकेट में लिख दूं। तो इसमें भी फर्स्ट लेंगे हम ऑक्सीडेशन। जैसे हमने कहा इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे, आपको वही करा दें। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में जो इसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्रोमिल क्लोराइड के साथ होता है। ठीक है, किसके साथ होगा? क्रोमिल क्लोराइड के साथ। तो आप देख लें, विद क्रोमिल क्लोराइड। नेम रिएक्शन है और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे कह सको विद क्रोमिल क्लोराइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है काफी। इसमें जो टोलुइन है आपको उसका फॉर्मूला पता ही होगा, मिथाइल बेंजीन का CH3 यहां यूज करोगे आप। और इसमें जो कैटलिस्ट है वो क्या है? CrO2। ठीक है, Cl2। इसका नाम क्या होता है? इसे कहा जा क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2। ठीक है, और इसमें आप एक सोलवेंट भी यूज कर सको, कार्बन डाइसल्फाइड। ये रिएक्शन आप डायरेक्ट भी कर सको बिना इंटरमीडिएट के, यानी इसे बनाए बिना डायरेक्ट आप बेंजल्डिहाइड भी लिख सको अगर आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख दियो OCr Cl2OH, OCr Cl2OH। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है बच्चों। ये क्या होता है? इंटरमीडिएट कंपाउंड। यानी इसका कलर भी अगर मैं आपको बताऊं तो ब्राउन होता है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जो सबसे पहला आप टोलुइन लेंगे और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे बच्चों? क्रोमिल। हमने लिखा भी यहाँ, ये जरूर याद रखियो, कई बार तो एक नंबर में पूछ लिया जा किसके साथ ऑक्सीडेशन कराया जा इटार्ड रिएक्शन में, तो क्रोमिल क्लोराइड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। फिर हम इसका क्या कर देंगे? एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। और इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? बेंजल्डिहाइड CHO। सिर्फ मेन प्रोडक्ट लिखना आपको। ठीक है, क्या मिल गया हमें? बेंजल्डिहाइड। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन में से है। मैं आपको कह रहा अगर पेपर में आप ये भूल जाओ तो आप है ना इसे डायरेक्ट लिख के ये भी लिख सकते हो। ठीक है, बेंजल्डिहाइड टोलुइन से। ये तो हमने आपको बताया है क्या है टोलुइन। 11th में आपने इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी, सेम बेंजीन के जैसी होती है। अब नेक्स्ट है इसमें इसकी रिएक्शन ऑक्सीडेशन हम अगर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से करावें तब क्या होगा? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, और एसिटिक एनहाइड्राइड, इनके साथ अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करावें तो क्या बनेगा बच्चों? वो देख लो आप। सबसे पहले तो क्या लोगे? टोलुइन।
फिर यहाँ एरो पे क्या लिखोगे, CrO3 CH3 CO की ऑल्टोवाइज। इसका जो ऑक्सीडेशन होगा वो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड दोनों की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, फिर आगे जो रिएक्शन है बच्चों सेम रिएक्शन है। ठीक है, जैसे पिछली इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाना पहले तो आपको सेम उसी की तरह CHO COCH3 COCH3 जैम डाई एसीटेट कहें से। ठीक है, क्या कहा जाए बच्चों इसे, जैम डाई एसीटेट। ठीक है, और फिर हम इसका ही हाइड्रोलाइसिस करा देंगे एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा इसमें, बेंजल्डिहाइड बनेगा प्लस CH3COOH। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लें क्योंकि 2 हैं तो आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई भी कर सको। तो आपने देखा जो टोलुइन है, ये वाली टोलुइन हम इसे ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, CrO3 की प्रेजेंस में, किसके द्वारा, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, इसमें तो आपको ट्राइऑक्साइड। ठीक है, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, कई बार आ चुका है। तो और ये क्या है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, फिर जिसका हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। सभी बच्चे नोट करते रहे ऐसे। ठीक है, अब इसी में ही हम आपको एक ऐसी रिएक्शन बता रहे जिसमें क्या होगा, हम KMnO4 ठीक है या K2Cr2O7 जो आपने पहले भी देखे, यानी बायोक्साइड जो थर्ड देख लो आपने K2Cr2O7 और H2SO4 का सॉल्यूशन लिया या KMnO4 या KOH का। तो अगर हम थर्ड है इसका, अगर हम क्या लेते हैं K2Cr2O7 एसिडिक H2SO4 के साथ करावें। ठीक है, या हम KMnO4 KOH के इन प्रेजेंस में, तो हम एसिडिफाइड अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट या एल्केलाइन KMnO4 कुछ भी HNO3 वगैरह ले और उससे इसे ऑक्सीडाइज करावें, तो उसमें जो टोलिन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा पहले तो कहीं में, बेंजल्डिहाइड में, लेकिन वो बेंजोइक को एसिड पे जाकर रुकेगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और ये क्या है, एल्कली एक्वस हैं, और ये उसे लगातार ऑक्सीडाइज करते चले जाएंगे। इसमें जो बेंजल्डिहाइड आप बनाना चाह रहे हैं वो इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा। इस वजह से बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। फिर भी अगर आप इनकी प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 और HNO3, अगर आप इनकी प्रेजेंस में कराना चाह रहे तो उसमें किस तरीके से ऑक्सीडेशन होगा आप यहां देख लो। एग्जाम में ये बातें आपसे पूछ ली जहां कि क्यों नहीं कराया जाता, इस वजह से नहीं कराया जाता क्योंकि उसमें जो एल्डिहाइड है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, न कि फाइनल प्रोडक्ट। CH3 अपने ऑक्सीडाइज कर दिया किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 H2SO4, या फिर मैं और भी लिख रहा KMnO4, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, या KOH भी आप यूज कर सको, इसमें एल्कलाइन सॉल्यूशन भी यूज किया जा सके। तो इसमें क्या बनेगा, CHO तो बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया, लेकिन ये क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है, वापस ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये, और ऑक्सीडाइज हो गया क्या बना होगा, बेंजोइक एसिड। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है अगर एग्जाम में इस चीज के बारे में आपसे पूछता है। ठीक है, कि क्यों हम इसका जो ऑक्सीडेशन है उसके द्वारा नहीं करते, क्यों इस वजह से नहीं करते कि इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसमें जो बेंजल्डिहाइड है वो तुरंत ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड बना लेगा। इसे भी नोट कर ले सभी बच्चे। अब नेक्स्ट है बाई साइड चेन क्लोरीनेशन।
हार्ड है वो, होगा टोलुइन सही। बाई साइड चेन क्लोरीनेशन, ठीक है, बाई साइड चेन क्लोरीनेशन। followed by hydrolysis। एक प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब ये किस तरीके से, अब जो CH3 है आपको पता वो बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव है, तो हम इसे सनलाइट में क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे, और तब तक ये करते रहेंगे जब तक ये सारे रिप्लेस ना हो जा। HNO सनलाइट में 383 केल्विन पर, ठीक है, सभी बच्चों को दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, इसका क्लोरीनेशन किसकी प्रेजेंस में करेंगे बच्चों, बताओ बच्चों, किसकी प्रेजेंस में किया जाएगा, सनलाइट, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें इतनी आप इसके 2 मोलिक्यूल लेके -2HCl कर दो, हम एक साथ, नहीं तो एक स्टेप इसका बढ़ जाएगा। अब यहां देखो, ये रिएक्शन आप पहले भी कर चुके इस तरह की, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, Cl और Cl, ठीक है, आ रहा सभी की समझ में। 2 HCl बाहर निकल गई, 2 तो रह गई थी, 4 थी। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हमने लिखा है यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम वाटर के साथ, ठीक है, लिखना चाहो लिख लियो आप हाइड्रोलाइसिस। तो आप यहाँ देखो, मैं चलो लिख दो हाइड्रोलाइसिस 373 केल्विन। इसमें क्या होगा, इसमें जो Cl है वो रिप्लेस हो जाएंगे कहीं से OH नेगेटिव से, क्योंकि मोर इलेक्ट्रो OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये जो OH है उसके मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है Cl के मुकाबले, तो इसे क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ये बातें तो हमने आपको पहले डिस्कस कर ली, ठीक है, वीडियो में। ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, 2 बल के ग्रुप होने की वजह से -H2O क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इसमें क्या रहेगा आपका CH बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से आप इस प्रोसेस से बेंजल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हो। सभी बच्चे नोट कर लें इसे, ठीक है। बाई साइड चेन क्लोरीनेशन का आजा फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। सबसे पहले जो टोलुइन है, जो टोलुइन है उसकी रिएक्शन कराई जाएगी क्लोरीन के साथ, ठीक है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई जाएगी इसकी, और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा बच्चों, यू बेंजल्डिहाइड, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर लें। आज के लिए इतना ही।